नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 21 अगस्त 2026 यानी आज के मौसम पूर्वानुमान की और आने वाले 10 दिनों में किस प्रकार से भारत के राज्यों में मौसम बदलेगा, कहां पर सूखा रहेगा मौसम, कहां पर बारिश की गतिविधियां हमें ज़्यादा दिखाई देने वाली है, इसकी बात करेंगे। और आज लो प्रेशर सिस्टम जो बना हुआ है वो अभी के वक्त झारखंड के ऊपर बना हुआ है। ये लो प्रेशर सिस्टम जैसे ही बंगाल की खाड़ी में फिर एंटर करेगा, उसके बाद यहाँ पर मजबूत होने की संभावना है। तो फिलहाल उसकी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पहाड़ी राज्यों से अगर शुरू करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है कई जगहों पर। कुछ जगहों पर जो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र रहेंगे, जैसे पहाड़ी क्षेत्र जो निचले इलाके रहेंगे, वहां पर तेज बारिश भी हो सकती है। बाकी उत्तराखंड में हल्की ही बारिश रहेगी। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम से लेकर के पूरब तक संभावना तो रहेगी, लेकिन कुछ ही जगहों पर बारिश होगी लिमिटेड एरिया में, जैसे कि हरदोई, अलीगढ़, आगरा, मथुरा और कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, फैजाबाद, प्रयागराज और खास करके जो दक्षिणी इलाके हैं मध्य प्रदेश से सटे, वहाँ पर बारिश तेज हो सकती है। बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा। और बिहार की बात करें तो बिहार में भी हल्की बरसात की संभावना है, लेकिन यहाँ पर मानसून की निराशा लगातार जारी है। कई जगहों पर यहाँ पर अभी भी यहाँ पर बारिश नहीं हुई है और आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियाँ बिहार में अब बढ़ने वाली है, क्योंकि जो मौसमी सिस्टम है वो बिहार तक सीमित रह जाएंगे। और पंजाब हरियाणा की बात करें तो पंजाब हरियाणा में बूंदाबांदी की संभावना, उससे ज़्यादा संभावना नहीं है। बाकी मौसम ज़्यादातर समय साफ बना रहेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिम से लेकर के पूरब तक बारिश की संभावना है, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा संभावना रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। बाकी पश्चिमी मध्य प्रदेश में बादल दिखेंगे, कई जगहों पर हल्की ही बारिश रहेगी। बाकी इधर विदर्भ, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा की अगर बात करें तो यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। और आगे दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गुजरात के इलाकों में जो दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्र रहेंगे, यहाँ पर बारिश हो सकती है। बाकी इलाकों में बादल छाए रहेंगे। और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर हल्की से मध्यम, पूर्वोत्तर में तेज बारिश हो सकती है कई जगहों पर। सिक्किम में भी भारी वर्षा हो सकती है। और इधर पश्चिम बंगाल के जो तटीय इलाके रहेंगे, यहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। बाकी झारखंड में तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मौसमी सिस्टम बना हुआ है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र रहेंगे, जो मध्य प्रदेश से सटे, यहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा। आगे की ओर देख लेते हैं। 22 तारीख आते आते देखेंगे तो कल 22 तारीख को देख सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों पर तो बारिश लगातार जारी रहेगी, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र रहेंगे। बाकी पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों पर, पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों पर संभावना रहेगी। बाकी हरियाणा से लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार तक संभावना है बारिश की बढ़ेंगी, क्योंकि मौसमी सिस्टम मूव करेगा पूरब की ओर, और जैसे जैसे पूरब की ओर मूव करेगा, बारिश की गतिविधियां पश्चिम से हटती जाएगी। पश्चिम भारत और मध्य भारत से बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे पूरब की ओर शिफ्ट होगी। तो कई जगहों पर पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश रहेगी। और इधर झारखंड से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के कई जगहों पर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बारिश बढ़ जाएगी। यहाँ पर तेज बारिश कई जगहों पर दिखाई देगी। कुछ एक इलाकों में भारी वर्षा तक दिखाई दे सकती है। बाकी पश्चिम बंगाल में भी बारिश बढ़ेगी कई जगहों पर। और आगे दक्षिण भारत में देखेंगे तो दक्षिण भारत में भी कई जगहों पर रहेगी। तटवर्ती जो महाराष्ट्र के क्षेत्र रहेंगे, कर्नाटक, केरल के इलाके रहेंगे, तटीय इलाके, वहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। और अंदरूनी इलाकों में हल्की बारिश ही रहेगी। बाकी विदर्भ के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश में बूंदाबांदी हो सकती है, भैया बारिश हल्की फुल्की हो सकती है। बाकी गुजरात के तटीय इलाकों में केवल संभावना रहेगी। बाकी राजस्थान के इलाकों में मौसम साफ रहेगा। आगे अगर देख लेते हैं, 23 तारीख आते आते देखेंगे तो 23 तारीख में भी कई जगहों पर बारिश रहेगी। ये मौसमी सिस्टम पूरब की ओर मूव करता हुआ बारिश देता हुआ जाएगा। तो उत्तर भारत से लेकर के मध्य भारत के पूर्वी क्षेत्रों में काफ़ी अधिक बारिश रहेगी कई जगहों पर। और इधर पूर्वोत्तर भारत में भी काफ़ी अच्छी खासी बरसात हमें दिखाई दे रही है। बाकी पश्चिम भारत के जो इलाके हैं, राजस्थान, गुजरात में, यहाँ पर मौसम थोड़ा साफ रहेगा। मानसून की निराशा लगातार जारी रहेगी। और बाकी पंजाब हरियाणा में हल्की बारिश चलती रहेगी। पहाड़ी क्षेत्रों पर भी तेज वर्षा रहेगी। और दक्षिण भारत में भी हल्की से मध्यम कुछ जगहों पर बारिश रहेगी। 24 तारीख आते आते देखेंगे तो 24 तारीख में भी कई जगहों पर पहाड़ से लेकर के मैदान और पूर्वी भारत और मध्य और दक्षिण भारत के इलाकों में हल्की से मध्यम या मध्य भारत में भारी वर्षा हो सकती है। जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र रहेंगे पूर्वी, और मध्य से लेकर के पूर्वी क्षेत्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। बाकी सबसे ज़्यादा मानसून की निराशाजनक बात है जो गुजरात और राजस्थान के लिए, यहाँ पर सबसे कमज़ोर रहेगा मानसून, पंजाब हरियाणा में भी। और इधर 25 तारीख में आते आते देखेंगे तो 25 तारीख में इन्हीं क्षेत्रों पर बारिश ज़्यादा हमें दिखाई देगी। और आने वाले दिनों में यहाँ से भी बारिश हटती हुई हमें दिखाई देगी। मध्य से लेकर के पूर्वी भारत में ज़्यादा संभावना रहेगी।
आगे अगर देख लेते हैं 26 तारीख में, तो 26 तारीख में भी प्रेडिक्शन देख सकते हैं कई जगहों पर पहाड़ी क्षेत्रों पर एकदम मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन केवल उत्तराखंड तक बारिश सीमित रह जाएगी और इधर राजस्थान से पूरा बारिश हट जाएगी और गुजरात से पूरा हट जाएगी और इधर दक्षिण भारत से भी बारिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हुई दिखाई देगी, लेकिन मध्य भारत के मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में बरसात लगातार हमें जारी रहती हुई दिखाई दे रही। 27 तारीख में भी देखेंगे तो मध्य से लेकर के पूरा पश्चिमी भारत का इलाका, पहाड़ी क्षेत्र से लेकर के दक्षिण भारत का इलाका साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब बारिश की गतिविधियाँ एकदम खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पश्चिमी हवाओं का जोर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा अरब सागर की ओर से। तो इसके कारण कई क्षेत्रों पर जो मौसमी सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में बन रहे थे वो बनने का सिलसिला खत्म हो जाएगा, लेकिन अंत में कुछ सिस्टम बन सकता है, ऐसा संभावना मॉडल इंडिकेट कर रहा है। वो हवाओं वाला मॉडल मैं अभी दिखाता हूँ। लेकिन 28 तारीख में देख सकते हैं तो पूर्वी भारत के जो बिहार के क्षेत्र रह जाएंगे पूर्वी, यहाँ तक केवल बारिश सीमित हो जाएगी। जैसा कि मैंने कहा था कि पूर्वी भारत से भी धीरे धीरे बारिश हटेगी, तो बारिश हटती हुई हमें दिखाई दे रही है। 29 तारीख आते आते देखेंगे तो 29 तारीख में भी केवल पूर्वी भारत और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक बारिश रह जाएगी, पूर्वोत्तर में बारिश रह जाएगी। बस इतने ही क्षेत्रों पर बारिश होगी, बाकी क्षेत्रों पर एकदम मौसम सूखा बना हुआ रह जाएगा। 30 तारीख आते आते देखेंगे तो 30 तारीख में केवल पूर्वी भारत में बारिश रहेगी, बाकी क्षेत्रों में भारत में कोई बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देने की संभावना नहीं है। लेकिन ये मॉडल लंबे समय का है, तो इसमें फेर बदलाव हो सकता है। ये लो प्रेशर सिस्टम 30 तारीख में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मौसम विभाग के मॉडल के अनुसार दिखा रहा है। और ये लो प्रेशर सिस्टम यहाँ से यहाँ क्यों आया, क्योंकि ये हवाएं काफ़ी तेज चल रही हैं, पश्चिमी हवाएं जो है काफ़ी तेज चल रही हैं। कहीं ना कहीं जो हवाएं चलती हैं जो ठंडी वाली सीजन में, वो भी हवाएं अब काफ़ी तेज़ होती हुई दिखाई दे रही है। तो मानसून के लिए काफ़ी ख़राब स्थिति बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो एल नीनो का इफेक्ट है काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है। एल नीनो के चलते जो हवाएं हैं प्रशांत महासागर से कमज़ोर हो जाती हैं, वही हवाएं कमज़ोर हुई हैं। कमज़ोर होने के कारण जो हवाएं हैं वो काफ़ी तेज़, जो बंगाल की खाड़ी से इस प्रकार से अंदर भारत में जानी चाहिए थी, इस प्रकार से वो उस प्रकार से नहीं जा रही है और इधर चली जा रही है, जो वापस से चाइना सी ओर चली जा रही है। तो कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ भारत में कम होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम दिखाई दे रहा है कि बनेगा, अगर ये बनता है तो भारत में फिर से बारिश की गतिविधियों को बढ़ा देगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।